हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग? अभी तक आप लोगों ने अपने रिज़ल्ट की एक्साइटमेंट पूरी कर ली होगी, यानी आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया होगा। अब आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको क्या चाहिए, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़, जिसे हम आर्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो आज से मैं 3 वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं अलग अलग बताऊँगा आपको कि ह्यूमैनिटीज़ वालों को क्या करना चाहिए, क्या क्या उनको सब्जेक्ट लेने चाहिए और किस तरह के सब्जेक्ट उनके काम आएंगे, वैसे कॉमर्स और वैसे साइंस। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए होने वाला है। ठीक है, आर्ट्स के लिए होने वाला है। तो कई बच्चे ह्यूमैनिटीज़ बोलते हैं, कुछ लोग उसे आर्ट्स कहते हैं, होता सेम है, हिंदी में से मानविकी बोलते हैं। ठीक है, तो मानविकी में कुछ सब्जेक्ट मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आप देखिएगा सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक, ज्योग्राफी, ये सब मेन सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, होता तो इसके अलावा म्यूज़िक भी है। ठीक है, वो कैजुअल स्टडीज़ कहते हैं जिसे। ठीक है, म्यूज़िक भी होता है और भी 3-4 चीज़ें होती है, बट जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी वो यही सब्जेक्ट होते हैं। इन्हीं सब्जेक्ट का सारा खेल है कि इन सब्जेक्ट में से आपको क्या लेना है। ठीक है, तो इसमें भी 2 क्राइटेरिया होती है। एक क्राइटेरिया होती है वो बच्चा जो 35% पे पास हुआ हो और 60% के बीच में रह गया हो, तो उसको किस तरीके के सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, ये कंपार्टमेंट हुई हो 10th क्लास में, उसके बाद वो 11th में आया, तो उसको किस तरीके के सब्जेक्ट मिलेंगे। तो देखिए, ये लाइन आपको दिख रही होगी। इस लाइन के अंदर ना आपने देखा सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ठीक है, तो ये और हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं मिलती, उसकी जगह पे संस्कृत मिलती है, तो ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है, इसे कहते हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट। ठीक, और वो भी आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में जिनके मार्क्स 50% से कम आए, उनको ये देने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर म्यूज़िक भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और ये सारे के सारे ना स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। कई स्कूलों में ड्राइंग भी होती है, पेंटिंग जिसे कहते हैं हम लोग। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में ऑप्शन होता है। कई स्कूलों के अंदर ज्योग्राफी दी जाती है, कई स्कूलों में इकोनॉमिक्स दी जाती है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो आप इकोनॉमिक्स लीजिए आर्ट्स में, नहीं तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर आपके आर्ट्स में कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसकी। हाँ, अगर आप लोग यूपीएससी कर रहे हैं फ्यूचर में तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, मगर इकोनॉमिक्स से ज़्यादा जो चीज़ें ठीक होती हैं वो होती है ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी जो है वो बनी ह्यूमैनिटीज़ की है। ठीक है, तो अगर आपको स्कूलों में ह्यूमैनिटीज़ मिलती है, उसके अंदर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में ऑप्शन मिलता है, तो आप ज्योग्राफी लीजिएगा, क्योंकि 12th के बाद अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी करना है तो उसके लिए आपके पास मैथ होनी ज़रूरी है, और मैथ होती है कॉमर्स वालों की। ठीक है, और कॉमर्स वालों के पास ही इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, वरना वो ये तो वही बात हो गई कि आपको उस सब्जेक्ट को रखना नहीं है तो ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर क्यों चलना। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है। बाकी 5 सब्जेक्ट जो बेस्ट बता दें मैंने, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश और हिंदी और ज्योग्राफी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है। इसके बाद फ्यूचर में आप जब रेगुलर कॉलेज करेंगे, ठीक है, CUET देकर, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं, इसके अलावा BA प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बेस्ट कर सकते हैं। मगर अब मैं बात करने जा रहा हूँ ह्यूमैनिटीज़ के अंदर सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट यही 5 होते हैं जो कि 60+ होने के बाद ही आपको मिलते हैं। कई स्कूलों का क्राइटेरिया 60+ है, कुछ स्कूलों में भी 50+ पे भी मिल जाता है। ठीक है, मगर आप ऑन एवरेज 60+ सोच कर चलिए इन बेस्ट सब्जेक्ट को लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि आगे जाके कोई भी आप एग्ज़ाम भरते हैं, चाहे UPSC हो, चाहे उससे लो लेवल के हो, SSC वगैरह, जिसमें भी हो ना, तो GK GS में सबसे ज़्यादा आपको यही सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, और अभी भी नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स से हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर उस पर मैसेज करके ही पूछ सकते हैं कि सर हमें किस तरीके के साइट चाहिए, कि ह्यूमैनिटीज़ लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स, तो हम उसको काउंसलिंग कर देंगे। ठीक है, तो वी आर काउंसलर है, और आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट या कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, उसे फॉलो कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे हम सारी न्यू अपडेट डालते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।